नमस्कार। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश अपने गणतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस सुअवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हमारे देश की संस्कृति और शक्ति का प्रदर्शन हुआ। साथ में देश के अलग अलग कोनों में बड़े ही चहल पहल, उत्साह और ऊर्जा के साथ लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया गया। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। अधिकारों का देता मान, साथ निभाए हर इंसान। संविधान देश का ये अभिमान, लोकतंत्र के इस पर्व को पटना के गर्दनी बाग में पिछले 40 दिनों से शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने भी मनाया। इस उत्सव को मनाते हुए उनके अंदर ऊर्जा तो थी, उत्साह भी था, लेकिन कुछ सवाल भी। सबसे पहले आइए हम उन सवालों को सुनते हैं। आज 76वां गणतंत्र दिवस है और जहां एक तरफ पूरा देश बल्कि विश्व में कई अन्य जगहों पे भी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी संविधान के लागू होने के बाद और लगभग 107 संविधान संशोधन होने के बाद भी बिहार के युवा सड़क पे 40वें दिन बैठे हुए हैं। क्या ये संविधान लागू इसीलिए किया गया था कि सारे के सारे युवा जो है 40 दिन से खुले आकाश के नीचे कूड़ों के बीच और मच्छरों के बीच यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये मांग करें कि ईमानदारी से पेपर हो जाए? ये मांग करने के लिए बैठे हुए हैं कि साहब अच्छा पेपर बना दीजिए। ये मांग करने के लिए बैठे हैं कि साहब किसी के बीच में किसी प्रकार का जो है तुष्टीकरण या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या संविधान लागू करने का यही उद्देश्य था? मुझे लगता है कि जब तक ये युवा छात्र और सड़क पर बैठे रहेंगे तब तक जो संविधान निर्माण करता है उनके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। तो हम विश्वास करते हैं कि हमारी सरकार, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था संविधान के उन उसूलों पे खरी उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में देश के सभी नागरिकों को गणतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कुछ मौलिक प्रश्न उठाने वाले व्यक्ति का नाम है रमांशु सर। रमांशु सर के वीडियोज आपने पहले भी कई जगहों पर देखा होगा, क्योंकि वे 40 दिनों से इस शिक्षा सत्याग्रह में छात्रों के इंसाफ के लिए, छात्रों के न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। रमांशु सर ने अपने प्रश्नों में बीपीएससी अभ्यर्थियों के मांग को रखा है, जिसमें वे कहते हैं कि छात्र शिक्षा सत्याग्रह पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि बीपीएससी न्यायोचित तरीके से परीक्षा ले सके, सबके लिए पारदर्शी और समान मौका दे सके, जिससे व्यवस्था में गुणवान और होनहार लोग आ सके। यह अभ्यर्थियों का मौलिक अधिकार है, लेकिन उसके लिए भी जब 40 दिनों से उन्हें शिक्षा सत्याग्रह करना पड़े तो हमें लोकतंत्र के इस उत्सव पर, गणतंत्रता के इस उत्सव पर यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने शिक्षा सत्याग्रह की इस प्रक्रिया में अपनी मांग को मनवाने के लिए आमरण अनशन किया। कई सारे छात्रों की तबीयत खराब हुई। एक अभ्यर्थी साथी सोनू यादव ने इस व्यवस्था से पीड़ित होकर और निराश होकर आत्महत्या कर लिया। इसके बाद छात्र बीपीएससी तक मार्च करने गए, जहां उन्हें पुलिसिया बर्बरता का सामना करना पड़ा। हैवानियत की हद ये कि पुलिस वालों ने महिलाओं तक पर लाठी बरसाई। इसके बाद छात्रों ने गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे छात्र संसद किया, जहां से उन्होंने प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई। और मुख्यमंत्री से मिलने का समय तो नहीं मिल सका, लेकिन एक बार फिर से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन चार्ज किया गया इस कड़ाके की सर्दी में। इसके बावजूद छात्र मजबूती से टिके रहे। छात्रों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रशासन, बीपीएससी, राज्यपाल, मुख्य सचिव के दरवाजे खटखटाए और अब वे हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इसलिए यह मामला, बीपीएससी अभ्यर्थियों का यह मामला अब हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होनी है। इस बीच में बीपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया। 21,581 छात्र सफल हुए हैं, लेकिन छात्रों की आशंकाएं फिर भी बनी हुई है। परिणाम जारी करने के बावजूद छात्रों के सवाल उसी प्रकार बने हुए हैं। छात्र अभी भी कह रहे हैं कि कैसे बीपीएससी ने 2 अलग अलग पेपरों से एक कट ऑफ निकालकर छात्रों की रिजल्ट जारी कर दिया। बीपीएससी ने छात्रों के सवालों का जवाब तो नहीं दिया।
लेकिन उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश जरूर की। चूंकि यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है और बीपीएससी भी इस बात को जानती है कि हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर ही उनका ये दिया हुआ रिजल्ट टिकेगा या नहीं टिकेगा निर्भर करता है, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये डिटेल में बताया कि कैसे छात्र इतने कमजोर हैं कि उन्हें विष्णुपद मंदिर के बारे में नहीं पता। आप सोचिए कि वीपीएससी ने छात्रों की कमजोरी को बताना उचित समझा, लेकिन छात्रों की मांग को नहीं सुन सकी। बीपीएससी छात्रों को कमजोर बता करके या उनके नेगेटिव में नंबर आने की कहानी बता करके या कट ऑफ इतने लो जाने की कहानी को बता करके वो क्या साबित करना चाहती है? क्या इससे वो इन सवालों का जवाब दे सकती है कि एक कट ऑफ से दो अलग अलग पेपरों के निर्णय कैसे आ सकते हैं और कैसे चुने? बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों और सवालों को लेकर शिक्षा सत्याग्रह में डटे हुए हैं। चूंकि यह मामला विचाराधीन है, बीपीएससी प्रशासन, मुख्यमंत्री या सरकार उनकी मांगों को सुन नहीं रही, तो अब उनकी आखिरी उम्मीद हाईकोर्ट से ही है। इसी अभ्यर्थियों के शिक्षा सत्याग्रह और उसके साथ उभरते हुए छात्र आंदोलन की जो कहानी मैं सुना रहा हूं, इसके प्रमुख हिस्से में आगे के वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आज की वीडियो में हमारा प्रमुख ध्यान इन सवालों के ऊपर है, क्योंकि सवाल लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। आज हम सब अपने देश भारत में संविधान लागू होने और लोकतंत्र के स्थापना के उत्सव को जोर शोर से मना रहे हैं। हमारा संविधान जो हमारे देश में लोकतंत्र की इस व्यवस्था को कायम करता है, हमारे लिए न्याय, आजादी और समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस अवसर को आप सब ने भी अपने गली, मोहल्लों, नुक्कड़ चौराहों, अपने परिवार, समाज, दुकान, अलग अलग संस्थानों में मनाया होगा, पूरे उत्साह के साथ मनाया होगा, हर घर में तिरंगा लहराया होगा, आपने लोगों के मुंह मीठा कराते हुए खुशियां बांटी। कितना अच्छा हो कि इन्हीं नुक्कड़ चौराहों, गली मोहल्लों, समाज, व्यावसायिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों या हर प्रकार के संस्थानों में जहां तिरंगा लहराकर लोकतंत्र के इस पर्व को, आजादी के इस पर्व को मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, वहीं पर मिठाइयों के साथ साथ अपने लोगों के लिए न्याय बांटा जा सके, इंसाफ बांटा जा सके, समानता बांटा जा सके, जहां हर व्यक्ति गर्व से अपने सीना ऊंचा कर अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जी सके, जहां किसी बीपीएससी अभ्यर्थी को अपनी मांग मनवाने के लिए, अपने मूलभूत अधिकारों के लिए सत्याग्रह पर ना बैठना। इन्हीं विचारों और शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से गणतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारों का देता मान, साथ निभाए हर इंसान। संविधान देश का ये अभिमान।